करता हूँ कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। आपके सामने सच नहीं करा रहा हूँ, यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की। कम से कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो ना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो, बिलावल गिरबान में झांक के देखो। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आमने सामने, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म को ISI को कहकर वज़ीर ख़ारजा के फ़ोन टेप करवाने की दरख्वास्त। कहा शाह महमूद पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा थे तो इन्होंने दुनिया में मुहिम चलाई कि गिलानी को नहीं, उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी पर मुकमुका करने का इल्ज़ाम। बिलावल को जवाब देते हुए बोले यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में सरकारी वोटों से लीडर ऑफ की ऑपोजिशन बने हुए हैं। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और झिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जी लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान जब्त करके आया बैठा हूं यहाँ। वज़ीर ख़ारजा कश्मीर के सौदा में मुलव्विस है। परेशान हो गया बच्चा परेशान हो गया। आज बच्चा बहुत परेशान है। मैं बच्चे की परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करता, कहता हूँ जान देता फिर सही। बहुत कुछ रहता है। बिलावल और शाह महमूद का एक दूसरे को जानने का दावा। बिलावल भुट्टो ने कहा वो शाह महमूद को बचपन से जानते हैं। खान साहब को लग पता जाएगा ये क्या चीज़ है। उन्होंने शाह महमूद को जीए भुट्टो और अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते देखा है। इन्होंने उस पार्टी पर तनकीद की जिसने इनको वजीर और पंजाब का सदर बनाया। शाह महमूद बोले बिलावल को जब से जानते हैं जब वो कोने में खड़े होकर झिड़कियां खाते थे। ये मुझे क्या जानते हैं। लिखी हुई पर्चियां बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा ऑटो पर ऑन हो जाता है। बिलावल गिरेबान में झांकें, असलियत नज़र आ जाएगी। मालूम नहीं था तकरीर से बिलावल इतना परेशान हो जाएगा। बच्चे को अभी कुछ वक्त लगेगा। वोट भी आप नहीं करवा सकते? क्या आपका ये भी इख्तियार नहीं है कि आप हुकूमती बेंचेस को देखते हैं कि मैं वोट करवाऊं या ना करवाऊं? आपने रूल्स नहीं पढ़े, आपने पार्लियामान की रवायात नहीं देखी और आप ओपनली फरीक हैं। बजट का वोट हो, एक पार्लियामेंट्री लीडर चैलेंज करे और आप उस पर काउंट ना करवा सके, इससे बड़ी पार्शियलिटी क्या होती है? क्या आपको 2 साल की कुर्सी खाली नजर नहीं आई? आपकी कुर्सी खाली नजर नहीं आई? ये हाउस रवायात के मुताबिक चलता है, आपकी मर्जी पे नहीं चलता। अगर यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर नहीं कर सकता तो शायद लीडर हाउस भी ना कर सके। ये बात याद रखें। स्पीकर कौमी असम्बली पर जानिबदारी का इल्जाम। बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्पीकर गैर जानिबदार रहते और धांधली ना करते तो बजट मंजूरी के लिए हुकूमत के पास 172 वोट ना होते। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने बिलावल भुट्टो की तायीद कर दी। कहा स्पीकर खुल्लम खुल्ला फरीक हैं। स्पीकर हुकूमती बेंचेस की तरफ देखते हैं कि वोटिंग कराएं या ना कराएं। अगर ऐवान में ऑपोजिशन लीडर बात ना कर सके तो लीडर ऑफ द हाउस भी बात नहीं कर सकेगा। ख्वाजा आसिफ बोले हाउस में हंगामा होता है, किताबें चलती हैं तो आवाम के सर शर्म से झुक जाते हैं। कल की ऐवान की कार्रवाई में वोट की इज्जत पामाल हुई। मौलाना असद का ऐवान में
हंगामा आराई करने पर कमेटी बनाने का मुतालिबा, कहा बताया जाए असल मुल्जिम कौन था और किसे सजा दी गई। इस्लामाबाद में आज भी कोरोना की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना मिलने पर बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज। F9 पार्क वैक्सीनेशन सेंटर में दूसरे शहरों से वैक्सीनेशन के लिए आने वालों की हंगामा आराई। इंतजामिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का दरवाजा बंद कर दिया, मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि वर्क परमिट और वीज़ों की मुद्दत खत्म हो रही है, हुकूमत वैक्सीन का बंदोबस्त क्यों नहीं कर रही। मुल्तान में भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर बैरून मुल्क जाने वालों का निश्तर रोड पर एहतजाज। निश्तर अस्पताल जाने वाले रास्ते बंद होने से ट्रैफिक जैम हो गया। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% पर आ गई। पंजाब में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी, मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। लाहौर में शरह 1.4 और इस्लामाबाद में 1.5% से ज्यादा रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में शरह 8 और कोयटा में 5% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 42,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना के 979 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। सानिहा साहिवाल का क्या बना? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से सानिहा साहिवाल से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, साहिवाल में सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर मासूम बच्चों और बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। समझ नहीं आता पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है। मासूम शहरियों के कातलों से कोई पूछने वाला नहीं। बताएं सानिहा साहिवाल में पंजाब हुकूमत ने क्या किया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा उनके ख्याल में केस हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुलजिम सिपाही हाफिज मोहम्मद उस्मान की जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध की सूबाई असम्बली में PTI अरकान के रवैये पर तनकीद। कहा बजट इजलास में अपोजिशन की एक जमात ने शोर डाला, लेकिन कटौती की एक भी तहरीक को पेश नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि उन्हें बजट पर कोई एतराज़ नहीं था। उन्होंने 2 रोज़ हंगामा आराई की, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। एजाज जाकरानी के मामले को देख रहे हैं, मुहज़्ज़ब तरीके से भी ये काम हो सकता है। छापे मारकर हिरासा करना ठीक नहीं। वाक़े पर नैब की शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। नूरियाबाद पावर रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 जुलाई तक मौखर कर दी गई। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो जरदारी के शहबाज शरीफ से मुतालिक बयान को बचगाना करार दे दिया। बिलावल भुट्टो को कौमी सियासी जमात के चेयरमैन होने की हैसियत से बयानात में बुर्दबारी का मशवरा। कहा शहबाज शरीफ अपने कज़न के इंतकाल की वजह से गुज़िश्ता रोज़ बजट इजलास में शिरकत नहीं कर सके। अगर आप ताज़ियत में शामिल नहीं हो सकते तो ऐसी बातें भी ना करें। एक सवाल पर बोले पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, उन्हें सरबराही इजलास में क्यों बुलाया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर इंक्वायरी केस में नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज की FIA लाहौर में पेशी। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। हमजा शहबाज का कहना था कि FIA ने पिछली पेशी पर उनसे मुतालिक झूठा बयान TV चैनल पर चलवाया। FIA को मजीद तफ्तीश करने का ख्याल 6 माह बाद क्यों आया? केस से हुकूमत की बौखलाहट साफ जाहिर होती है। FIA की तफ्तीश सियासी नौयत की है। तमाम सवालात के जवाब देने के बाद मजीद तफ्तीश की गुंजाइश नहीं। हमने एक नया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का जो आप 2015 में अधूरा छोड़ के चले गए थे और 2015 से 2018 तक आप खुद उस पर कोई काम नहीं कर सके, अब हमने पिछले महीने उसे दोबारा तरमीम करके साइन किया। हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। फरवरी मार्च में इस पे हम फिजिकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। रशिया के साथ मुआहदे हुए, ये ठेका हमको सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न को
को दे देना चाहिए। रूस के ताउन से मुजवजा गैस पाइपलाइन मंसूबे पर वुज़रा और मुशीरों के मुतज़ाद बयानात का सिलसिला जारी। साबिक मुआवन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने 8 माह पहले कहा था कि रूस के साथ MOU पर दस्तखत हो गए हैं। मंसूबे पर काम फरवरी-मार्च से शुरू हो जाएगा। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा कि तरमीमी मंसूबे पर पिछले माह दस्तखत हुए हैं, अब पाइपलाइन बनेगी। मुआवन खुसूसी ताबिश गौहर ने कहा कि रूस के साथ तो 1.5 साल बाद पाइपलाइन पर काम शुरू होगा और वो महंगी होगी। ये मंसूबा रूस की बजाय पाकिस्तान की लोकल सुई कंपनीज को दे देना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हक़ाइक़ सामने लाए गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क और मईशत का भट्टा बिठाकर भट्टा मजदूर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी बंद कर दिए। 2.5 करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूल से बाहर हैं, कहाँ गया आपका एहसास? शहबाज शरीफ ने इन बच्चों को तालीमी वज़ाइफ देकर स्कूल में दाखिलों की शरह बढ़ाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तिसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। टिकटॉक को बैन करने और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? पहले ही ये मुल्क ऐसे जुडिशल एक्टिविज्म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसानात बर्दाश्त कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA साइबर क्राइम के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने कहा कि FIA के कई नोटिस मुअत्तल किए लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। इस तासुर को ख़त्म करें कि FIA साइबर क्राइम की जानिब से इख्तियार का गलत इस्तेमाल हो रहा है। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम ने कहा कि इस वक्त हमारे पास हज़ारों शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत ने कहा कि कुछ बुनियादी हुकूक का भी ख्याल रखना है, आप अपने इख्तियार को एहतियात से इस्तेमाल करें। अफगान इलाके से शिमाली वज़ीरिस्तान में दवतोई मिलिट्री पोस्ट पर फायरिंग। 2 सिपाही हवालदार सलीम और लांस नाइक परवेज शहीद हो गए। पाकिस्तानी फौजी पोस्ट से जवाबी कार्रवाई की गई। ISPR का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान से कह रहा है कि वो अपनी सरहदों पर कंट्रोल मौसर बनाए। पंजाब में तमाम कारोबारी मराकज़ के औकात कल से रात 10 बजे तक करने का ऐलान। नोटिफिकेशन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को आने की इजाज़त होगी। 30 साल से कम उम्र लोगों को मज़ारात जाने की इजाज़त नहीं होगी। सूबाई महकमा सेहत ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। लाहौर की अदालत में मदरसे में तालिब इल्म से बदफेली के केस की समाअत। मरकजी मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ के तीनों बेटों की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। कोयटा में गर्मियों के दौरान पीने के पानी का बहरान मजीद संगीन हो गया। कई इलाके पानी से महरूम। पानी की अदम फराहमी की वजह से निजी टैंकर माफिया फाल। पानी की कीमत में 100 से 300 रुपए तक का इजाफा। एक टैंकर 1500 रुपए से 2000 रुपए का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सालाना तरक्याती फंड्स इस्तेमाल न होने से कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं हो पाते। रवा माली साल भी तरक्याती फंड्स का 10% हिस्सा इस्तेमाल होने से रह गया। ठेकेदारों का कहना है कि टोकन मनी, बरवक्त रकूम की अदायगी का ना होना और कमीशन का लेन देन मंसूबों की तकमील में ताखीर का बायस बन रहा है। हुकूमत का दावा है कि कमीशन का खात्मा कर दिया गया है। आइंदा माली साल में रकूम जल्द जारी की जाएंगी। कोयटा का बिजली रोड थाना ऑपोजिशन अरकान की बैठक बन गया। ऑपोजिशन अरकान का धरना 10वें रोज भी जारी। ऑपोजिशन अरकान का कहना है कि थाने के सहन और बरामदे में रात देर तक गपशप होती है। कभी सज्जी कभी मटन रोस्ट की दावत महफिल को गरमा देती है। ऑपोजिशन अरकान का मुतालबा है कि उन्हें गिरफ्तार या मुकदमा वापस लिया जाए। सिंध असेंबली में नहीं रहे।
करेक्ट करता हूँ, मीडिया में रहे चर्चे। हरीम शाह के सिंध असम्बली में नहीं, मीडिया में चर्चे हैं। इस्लामाबाद में वजीर आला सिंध का सहाफ़ी के सवाल पर तबसरा। 24 जून को रुकने सिंध असम्बली शाहीना शेर ने ऐवान में हरीम शाह का जिक्र किया था। टिकटॉक स्टार हरीम शाह अपनी बात पर कायम, कहा उनकी शादी हो चुकी है, जल्द तस्वीर शेयर करेंगी, कानूनी तरीके से जवाब देंगी। कहा हसन इकबाल उनके साथ वीडियो बनाते थे और कहते थे कि उन्हें प्रमोट करूं। हसन की कोई चीज़ शेयर नहीं की। इससे कबल हरीम शाह के दोस्त हसन इकबाल ने कहा था कि हरीम शाह ने शादी से मुतालिक जो तस्वीर शेयर की है वो उनकी है, हाथ उनकी दोस्त का है, हरीम शाह का नहीं। कल से 1 लीटर पेट्रोल 6 रुपये और 1 लीटर डीजल 3 रुपये महंगा करने की तैयारी। ओगरा ने असम्बली पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। हुकूमत 16 जून को पेट्रोल की कीमत पहले ही 2.25 रुपये फी लीटर बढ़ा चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी। डर्बी में पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग जारी। खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की जम के प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेन टीमों के दरमियान पहला T20 आज सेंट जॉन्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान की निदा डार को विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार। कौमी टीम की कप्तान जवेरिया खान का कहना है कि सीरीज एक चैलेंज है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म, नए कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश ना की जा सकी। पीसीबी ज़राए का कहना है कि कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला हतमी मरहले में है। रवां हफ्ते के इख्तिताम या अगले हफ्ते के शुरू में ऐलान कर दिया जाएगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कारकर्दगी और फिटनेस को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। हसन अली और फ़हीम अशरफ को कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा जगह मिलने का इम्कान है। स्ट्राइकिंग पैंथर्स मार्कोर चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफायर में केपी के टाइगर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल आज खेले जाएंगे। गुजरावाला में जारी दिलचस्प इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। एबटाबाद की 12 साल की सरीना ख्वाजा का 8047 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक सर करने का आज़म। स्कर्दू पहुंच गई, कहा आलूदगी के बायस माहौल तबाह हो चुका है, दुनिया को बचाने में किरदार अदा करना चाहती हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। 18 से ऊपर के बच्चे जल्दी से CNIC लाओ। 1166 पे खुद को रजिस्टर करवाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। तो बस अब वैक्सीन को कहें हाँ ना, कोरोना को कहें ना ना। और डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। आवाम से कह रहा है आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं, यानी वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।